बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमने इससे पहले एक्सरसाइज 5.3 को देखा। एक्सरसाइज 5.3 में हमने मतलब 11 सवाल हल किए, 11 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और उन क्वेश्चंस में हमने क्या किया, हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन होता क्या है? एवरेज वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स क्या है आपके पास? वो गिवन वैल्यूज़ हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी जो डेटा के तौर पे हमें दी गई हैं, उन वैल्यूज़ का सम करके उन टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे उसको हमने डिवाइड किया तो क्या मिला आपको? मीन। ठीक हो गया। फिर मीन फाइंड करने के मतलब 2-3 फार्मूलाज हमें दिए हुए थे कि एक जो है आपने अनग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करना है, फिर ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करना है, और एक फिर कोडिंग मेथड या शॉर्ट मेथड, इस तरह से। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने ये काम किया, साथ हमने मीडियन को देखा। मीडियन भी हमने अनग्रुप डाटा और के लिए देखा था। ठीक है, कि जो ऑड नंबर के लिए फार्मूला आपके पास और है और इवन नंबर के लिए और फार्मूला है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर हमने मॉड देखा। मॉड में क्या था जी? जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर ज़्यादा दफ़ा आया हो, फ्रीक्वेंसी में जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया है वो नंबर क्या होगा जी? फ्रीक्वेंसी इसकी थी, वो इसका मॉड था। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमने पढ़ा है मीन, मीडियन और मॉड अनग्रुप्ड डाटा के लिए, जिसमें डाटा जो है हमारे पास उसको ना तो क्लासेस की शक्ल में लिखा हुआ है ना उसको ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जस्ट हमें डाटा दिया हुआ है, मतलब बिल्कुल सा बेतरतीब सा कोई है, उसे हम अरेंज करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 12 में अब हम सबसे पहले क्या बयान करेंगे? सबसे पहले हम मीन की डेफिनेशन हम बताएंगे ग्रुप्ड डाटा के हवाले से। क्या बताएंगे? मीन की डेफिनेशन हम बताएंगे ग्रुप डाटा के हवाले से। मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा, let x1 x2 x3 up to so on x की n be the midpoints of the class limit with corresponding frequencies, says f1 f2 f3 f2 up to so on fn। कि आपके पास x से लेकर x1 से लेकर xn तक मिड पॉइंट्स हैं। क्लास लिमिट के जो आपने फाइंड किया, क्लास लिमिट के हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं, मतलब स्टार्टिंग क्लास और जो मतलब पहली क्लास जो होगी और जिस पे ख़त्म कर रहे हैं उन दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड करना, ये क्या है? मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, उसके बाद हमने जो उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो ले लिया। then the arithmetic mean is obtained by dividing the sum of the product of f and x by the total of all the frequencies। कि समीशन x अब आपका मीन आपका किसके बराबर है? कि f फ्रीक्वेंसीज़ हैं, x आपके पास जो आपने मिड पॉइंट्स निकाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सम लेंगे इनका और उसको डिवाइड किस पे करेंगे जी? फ्रीक्वेंसीज़ के सम पे। तो इस तरह से आप ग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड उन्होंने हमसे पूछा है जी मीडियन क्या है ग्रुप डाटा के लिए। अब उसका फार्मूला देखें, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब इनके साइन थोड़े से देखिएगा, जो मीन है उसके ऊपर एक्स के ऊपर ये बार सा दिया होगा, क्या होगा? बार दिया होगा। मीडियन में हमारे पास इस तरह से दिया होगा। ठीक है, और ये फार्मूला किसके बराबर है? L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है, मतलब समीशन f है हमारे पास। ओके, इसको हम n भी कहेंगे, तो n/2 माइनस सी। अब इसमें हम देखते हैं L आपके पास क्या है? द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, कि जो मीडियन क्लास है, जिस क्लास में मीडियन है उसकी जो लोअर क्लास की बाउंड्री है उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे हम।
एच जो है द साइज़ ऑफ क्लास ऑफ मीडियन क्लास, कि उस क्लास मीडियन क्लास में जो हमारे पास मिड पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो उसका जो साइज़ है, मतलब 5 है, 10 है, 2 है, 4 है, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये एच उसका साइज़ है। फिर एफ़ आपके पास फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, एन आपके पास समीशन एफ़ है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि टोटल फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेट सी जो है आपके पास अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है फॉर प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, कि हर पिछली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसमें ऐड होती जाएगी। तो उससे क्या बनेगा आपके पास, उससे आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट अब जी आपके पास आ गया है मॉड फॉर ग्रुप्ड डेटा, मॉड फॉर ग्रुप डेटा। अब मॉड के ऊपर ये आपके पास आएगी कैप, एक्स के मॉड के साइन में एक्स के ऊपर ये कैप होगी। अब यहाँ पर एल जो है आपको दिया होगा द बाउंड्री ऑफ लोअर क्लास, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री होगी मॉडल क्लास की। एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम जो उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और इसी तरह फिर एफ एम डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। एफ एम है जी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फिर एफ वन प्रीसीडिंग मतलब एक इससे पहले, एफ टू एक इससे अगली फ्रीक्वेंसी, ये दोनों हम लिखेंगे, और एच क्या होगा, साइज ऑफ मॉडल क्लास। जी ये तो थे हमारे पास फार्मूलाज जो कि हमने अभी देखे हैं। अब इन फार्मूलाज को हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके पास है, कंप्यूट द मीन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे आपके पास साइज़ ऑफ फैमिली गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और इसी तरह उनके अकॉर्डिंग जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 2 के अकॉर्डिंग 51 है, 3 के अकॉर्डिंग 31, 4 के अकॉर्डिंग 27, 5 के अकॉर्डिंग 12 है, 6 के अकॉर्डिंग 4 है, 7 के अकॉर्डिंग 1 और 8 के अकॉर्डिंग भी 1 है, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्वेश्चन में इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या। चूँकि उन्होंने हमें मीन पूछा है, मीन हमसे पूछा है, तो मीन के लिए हमें अभी जैसा कि हम पीछे पढ़ के हटे हैं कि समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ होगा इसका फार्मूला। तो अब हमने वो चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी वो टेबल में हम बना लेंगे। अब वैसे तो हमें साइज़ ऑफ फैमिली जैसा कि गिवन है, ये आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। अब साइज़ ऑफ फैमिली आपको पहला क्या दिया हुआ है 2, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 51, और एफ ऑफ एक्स आपको कैसे मिलेगा, जब 2 और 51 को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 2 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 102। इसी तरह 3 है, 3 को हम 3 आपके पास है एक्स, एक एक्स की वैल्यू, फिर है 31 फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला 93। इसी तरह 4 है, 4 और फ्रीक्वेंसी आपके पास 27 है, 4 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मिलेगा। फिर 5 आपके पास x है, मतलब फैमिली साइज़ ऑफ फैमिली। 12 आपके पास है फ्रीक्वेंसी, तो 5 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जी 60। फिर 6 है, उसी तरह 4 है आपके पास फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 24। फिर 7 है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। और यहाँ पर एक बार फिर बताती चलूँ कि साइज़ ऑफ फैमिली जो है ये भी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, ये हमें चूँकि चाहिए इसीलिए हमने ये टेबल बना लिया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया जी, समीशन एफ़ कर लिया, एफ़ की सारी वैल्यूज़ जो है उनका सम कर लिया, वो क्या निकला है 127 127। इसी तरह एफ़ ऑफ एक्स जो है, एफ़ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज़ को हमने सम कर लिया है, तो ये आपके पास क्या बनी है जी 402। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। अब ये देखें जी, मीन का फार्मूला आपके पास वही जो पहले मैं बता चुकी हूँ कि एक्स बार जो है वो किसके बराबर है, समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ, समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। 402 जो है समीशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, और 127 मतलब 127 समीशन एफ की वैल्यू है।
402 को 127 पे हमने डिवाइड किया तो 3.17 मीन मिल गया है जी आपको। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने चूँकि इस क्वेश्चन में मॉड पूछा, मॉड भी पूछा है, तो मॉड अब आपके पास ये देखिए, इस टेबल को दोबारा देखें जी, ये देखें यहाँ पे आपको साइज़ ऑफ फैमिली दिया हुआ है, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ से देखें किस मतलब जो फैमिली है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 51 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए मॉड इसका क्या होगा 2। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है तो मॉड इसका 2 होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 2 इज़ मैक्सिमम, सो मॉड इज़ 2। ठीक हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है, 12 और 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained बाय द क्लास 8th इन ए टेस्ट, कि क्लास 8th के स्टूडेंट्स ने क्या किया है जी, मार्क्स लिए हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं टेस्ट में। ठीक हो गया। अब उनका जो डेटा आपके सामने है, अब आपने ये बताना है कि जी मीन, मीडियन और मॉड, और आल्सो वेरीफाई करना है कि जो मीन ग्रेटर देन है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन है मॉड से। ठीक हो गया। ये डेटा आपके सामने है। मार्क्स जो हैं आपके सामने 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह फ्रीक्वेंसी आपके पास है 15, 16, 18, 10, 9 और 5। ठीक हो गया जी। अब हमने टेबल में एक जो बॉक्स कह लें, एक टेबल बना लिया हमने किसका, मार्क्स का, जिसमें सारे मार्क्स हमने लिख लिए हैं। एक हमने बना लिया फ्रीक्वेंसी का। इसी तरह एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करके हमने एक टेबल बना लिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 96, 7 मल्टीप्लाई बाय 18 126, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो गया। इसी तरह अब ये जो मार्क्स हैं इसकी हमने क्या कर लिया जी, क्लास बाउंड्रीज़ बना ली हैं। ठीक है जी। अब वो क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है, ये आपके पास मिड पॉइंट है। ये जो मार्क्स आपके पास गिवन है ये मिड पॉइंट असल में दिए हुए हैं। अब हमने 5 में से 1.5 कम कर देना है और 0.5 बढ़ा देना है। 5 का 0.5 कम कर देना है। जैसे 5 से पीछे वाला कौन सा है पॉइंट, जब 5 में से 0.5 कम करेंगे तो क्या होगा 4.5, 5 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5.5। अब ये क्लास बाउंड्री कैसे बन गई कि 4.5 से 5.5 तक। इसी तरह 6 में 0.5 कम किया तो 5.5 हो गया और 1 बढ़ाया तो 6.5 हो गया। फिर 7 में भी यही काम किया कि 1.5 पॉइंट कम किया तो 6.5 हो गया और 1.5 बढ़ाया तो 7.5 हो गया। फिर 8 में 0.5 कम किया तो 7.5 हो गया और ऐड किया तो 0.5 के साथ 8.5 हो गया। फिर इसी तरह 9 में से 0.5 कम किया तो 8.5 हो गया और फिर इसी तरह 9 में 0.5 बढ़ाया तो 9.5। फिर 10 में से 0.5 कम किया तो 9.5 और 0.5 जब बढ़ाया तो 10.5 हो गया। उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। अब जब हम ये टेबल बनाते हैं तो ये नहीं कि आप बार बार टेबल ही बनाए जाए, मतलब ये कि आप बार बार टेबल नहीं खाली बनाएंगे, एक ही दफ़ा आप टेबल बनाने की कोशिश कीजिएगा कि जो जो चीज़ें आप उस टेबल में लिख सकते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, तो जो जो आपको उसमें चाहिए होगा तो कोशिश करें उतने बॉक्सेस, उतने टेबल जो हैं आप इसमें बना लें। ठीक है, ताकि वो बार बार आपको फिर बनाने ना पड़े। बाकी अगर अपनी सहूलत के लिए आप बार बार भी टेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई मज़ायका भी नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 16 जो है, इसमें हमने पिछली जो थी 15 उसको ऐड करना है। मतलब पिछली फ्रीक्वेंसी अगली फ्रीक्वेंसी में जब ऐड होगी तो वो आपके पास नई फ्रीक्वेंसी बनेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 15 + 16 बन गया 31। अब 31 में हमने
ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है 18, तो बनेगा 49। 49 में हम 10 ऐड करेंगे 59, और 59 में हम 9 ऐड करेंगे 68, और 68 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा जी 73। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिया है। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं अपना मीन। मीन है जी आपके पास समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। 508 है समीशन एफ ऑफ एक्स आपके पास, और समीशन एफ है 73। 508 को जब आपने 73 पे डिवाइड किया तो 6.96 आंसर आ गया, तो जो कि आप ये कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब मीडियन जब आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले समीशन एफ़ निकालना है। समीशन एफ़ ओवर 2, आपने पीछे देखा था ना कि एन किसके बराबर है, समीशन एफ़ ओवर 2 के बराबर है। तो कहीं आप एन लिख सकते हैं, अगर आप एन लिखना चाहें एन भी लिख सकते हैं, और अगर आप समीशन एफ़ लिखना चाहते हैं तो समीशन एफ़ भी लिख सकते हैं। तो इधर समीशन एफ़ ओवर 2 करेंगे तो समीशन एफ़ आपके पास कितना था 73। तो 73 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 36.5 आया। क्या आया आपके पास 36.5। अब हम पीछे टेबल में चलते हैं। अब टेबल में देखें कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 36.5 लाई करता होगा। मतलब 31 जो है ये तो छोटा है 36.5 से, तो 49 जो है इसमें लाई करता है, मतलब 49 से छोटा है, और मतलब 31 से बड़ा है, मतलब 31 से बड़ा 49 से छोटा। अब 49 में तो लाई करेगा ही 36.5। तो अब ये वाली क्लास जो होगी, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये आपकी मीडियन क्लास होगी। ठीक हो गया। अब हमें जो कुछ चाहिए होगा हम इसी क्लास में से लेंगे। ठीक है, हमें अगर लोअर बाउंड्री चाहिए तब भी हम लेंगे, तो ये आपके पास 6.5 यहाँ पे एल होगा। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी चाहिए 18 है, वो ये गिवन आ गई आपके पास। ठीक है, इसी तरह और भी जो कुछ चाहिए होगा तो वो इसी क्लास में से लेंगे मीडियन के लिए। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपने मिशन एफ़ करना है। अच्छा जी, अब ये आपको फिर क्या मिला कि 36.5 मिशन एफ़ ओवर 2 है, और 36.5 आइटम जो है वो लाई किस में करता है 6.5 से 7.5 के दरमियान। और इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस देख लें कितना है, 1 है, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो सो एच इज़ इक्वल टू 1। एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री वो आपके पास कितना है 6.5, और फ्रीक्वेंसी जो है 18 है। अभी मैंने आपको बताया कि ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक हो गया। अगर वैसे आप चाहें तो इसको पेंसिल के साथ इस लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और वैसे भी आप इसको ना भी करें तब भी चल जाएगा। अच्छा जी, अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। 6.5 जो है वो आपका एल है, एच जो है आपका 1 है, एफ़ आपका 18 है, और समीशन एफ़ ओवर 2 आपके पास क्या था 36.5। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बात याद रखिएगा जब आपने इसको इस तरह के क्वेश्चन में लेनी है तो जो मीडियन क्लास है उससे एक पिछली लेनी है। जैसे यहाँ पर ये मीडियन क्लास थी आपके पास 49 वाली, इससे पिछली वाली जो थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लेंगे, वो वाला सी होगा जो आप अपने आंसर में लिखेंगे। तो ये 31 यहाँ से हम लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली हैं। 6.5 प्लस 1 को 18 पे डिवाइड किया 0.06 ऐसे है ना जी। तो ये देखें एल हमारा 6.5 था, 1 आपके पास एच था, 18 आपके पास एफ़ है। समीशन एफ़ ओवर एन जो था वो क्या है 36.5, सी आपका क्या है 31। अब 1 को 18 पे डिवाइड किया तो 0.06 आया, और 36.5 में से 31 माइनस किया तो 5.5 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.06 को 5.5 से जब मल्टीप्लाई किया तो 0.33 आया, और ये आपके पास क्या बन गया जी 6.83। तो ये क्या था आपके पास मीडियन। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी मॉड की तरफ। मॉड के ऊपर एक तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्स के ऊपर जो है कैप का साइन आएगा। ये क्या है जी एक्स के ऊपर कैप। अब ये फार्मूला किसके बराबर है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन
प्लस FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। अब फिर वही बात कि जो मीडियन क्लास जो थी आपकी, उसी की आपने लोअर क्लास लेनी है, वो आ गया 6.5। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपने मैक्सिमम वो क्या है 18 वो ले ली। उससे एक पिछली क्लास, उससे जो एक टेबल पे देखें जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कितनी है F18, इसको हम FM भी कह देंगे। ठीक हो गया। 16 आपके पास F1 आ गया और F2 जो आपके पास क्या आ गया जी 10। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में C यूज़ हुआ, इसको हम C कह देते हैं। H क्या है जी, इनका डिफरेंस है, वो भी हम शो कर देते हैं और इसको हम L से डिनोट कर देते हैं। मतलब इस तरह आप टेबल के ऊपर थोड़ी बहुत लिख सकते हैं अपने आसानी के लिए। ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट कर दी हैं। तो 6.5 आपके पास L था, FM क्या है 18, F1 क्या है 16, तो 18 माइनस 16 हो गया। डिवाइड में क्या आ गया 18 माइनस 16 प्लस 18 माइनस 10। FM माइनस F2 जो है 10 है और 1 से आपने 1 आपका H है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 6.5 जो है उसमें हम ऐड किसको कर रहे हैं 18 माइनस से 16 जब हमने माइनस किया तो 2 आया। इसी तरह 18 माइनस 16 किया 2 आया और 18 माइनस 10 किया तो 8 आया। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 10 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 को जब हमने 10 पे डिवाइड किया तो 0.2 आ गया और 6.5 में हमने जब 0.2 ऐड किया तो क्या बन गया जी 6.7। ठीक हो गया, 6.7 बन गया। अब हमने जी इसको वेरीफाई भी करना था कि एक्स की जो मतलब मीडियन है, मॉड है और मीन है, ये क्या है जी इनकी वैल्यूज़ जो है। अब मीन आपके पास क्या है 6.96, मीडियन आपके पास 6.83 है और मॉड आपके पास कितना है जी 6.7। तो अब जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपके पास कौन सी है मीन की, उसके बाद मीडियन है और उसके बाद क्या आ गया जी मॉड आ गया। ठीक हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो क्वेश्चन जो कि पेपर के हवाले से बहुत अहम है और उसमें से पेपर में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।